दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां और आयगत प्राप्तियां क्या होती हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। पहले वो देखिए तो ये और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए दोस्तों, जहाँ टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों व्यापार में कई तरह का पैसा आता है। देखो आप कैसे पहचानेंगे कि भैया ये रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है, मतलब कि ये आयगत है कि पूंजीगत है। तो हम पहले बात करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत रिसिप्ट क्या होती है, फिर हम जानेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। तो दोस्तों यदि बात की जाए कैपिटल रिसिप्ट की, तो दोस्तों ऐसी प्राप्तियां, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी प्राप्तियां जिसे हमें वापस करना है, जिसे हमें वापस करना है, यानी कि जो प्राप्तियां धन वापसी से संबंधित है, जो प्राप्तियां धन वापसी से संबंधित है और हमारे दायित्व को बढ़ाती है, ऐसी प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट होगी। अब जैसे आप बोलोगे भैया कोई एग्जांपल बताओ, तो मान लो आपने बैंक से लोन लिया मतलब पैसा आ रहा है अपने पास, ठीक है, व्यापार में पैसा आ गया, लेकिन हमें वो चुकाना है, यानी वो धन वापसी से संबंधित है, हमें वो धन वापस करना है और वो हमारा दायित्व बढ़ रहा है। दायित्व बढ़ा रही है, लोन लिया तो चुकाना है, तो मतलब हमारा दायित्व बढ़ गया। किसमें उसकी एंट्री होगी, कहां जाएगी, वो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे हमने लोन लिया। तो दोस्तों वो रिसिप्ट क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। ठीक है, इसी तरह कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब पूंजी व्यापार में आई, पूंजी व्यापार में आई तो व्यापार का दायित्व है उसे चुकाना, क्योंकि कैपिटल को हम किस में लिखते हैं, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो वो भी धन वापसी से संबंधित है, तो वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। मतलब जो प्राप्तियां व्यवसाय के सामान्य गतिविधि से संबंधित नहीं होती है ना, सामान्य गतिविधि से संबंधित नहीं है भाई, लोन आप बार बार नहीं लोगे, कैपिटल इन्वेस्ट आप बार बार नहीं करोगे, सामान्य गतिविधि नहीं है ये कभी कभार होती है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या निकला, ऐसी प्राप्तियां जो बार बार नहीं होगी। तीसरी चीज, एक चीज और है, यदि आपने कोई अपनी फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति सेल करी है, उससे आपको कोई इनकम हो रही है या कोई रिसिप्ट हो रही है, तो जो रिसिप्ट है वो क्या होगी, वो भी दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट ही होगी। स्थायी संपत्ति के विक्रय से जो प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट ही होगी। अब उसको आप दोबारा अब बताओ, आपके पास कोई लैंड है या कोई फर्नीचर है, आप बार बार थोड़ी सेल करोगे, नहीं, वो तो भैया आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस में काम आने वाली चीज है, आप बार बार नहीं करोगे। आपको जब जरूरत महसूस होती है कि हमें व्यापार का विस्तार करना है या कुछ करना है, तो ही आप वो सेल करते हो। मतलब ऐसी रिसिप्ट जो बार बार नहीं होती है, वो कभी कभार ही होती है, वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट ही होगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने बता ही दिया, ऐसी रिसिप्ट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट ही होती है। इसके एग्जांपल मैंने बता ही दिए, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट करी आपने, आपने लोन लिया, आपने कोई फिक्स असेट्स बेची हो, उससे पैसा आया हो, वो तो वो सभी क्या होंगी, कैपिटल रिसिप्ट होंगी। अब दोस्तों बात करें अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो सीधी सी बात है भैया, ऐसी रिसिप्ट जो व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों से संबंधित है, जिसमें व्यापार डील करता है। मतलब मान लो माल का बेचान करता है, खरीद करता है, खरीदता है, बेचता है, सेल्स परचेज, तो जो सेल्स से होने वाली रिसिप्ट होती है, व्यापार जिसमें डील करता है, व्यापार जिसमें डील करता है, तो उसको सेल से या कोई सर्विस में डील करता है, वस्तु या सेवाओं के विक्रय से जो प्राप्ति हो रही है, जो सेल करने से प्राप्ति हो रही है, वो क्या होगी दोस्तों, रेवेन्यू या फिर आयगत रिसिप्ट होगी। और ऐसी रिसिप्ट बार बार होती है, बिल्कुल होगी भैया बार बार, क्यों, क्योंकि आप उसमें डील करते हैं। तो साल में ऐसे थोड़ी है भाई, जनवरी में बेच दिया, फरवरी में नहीं बेचोगे, आप अगली साल जनवरी में बेचोगे, नहीं, वो तो कभी भी आप उसमें डील करते हो, पूरे साल आप बेचोगे। ठीक है, तो वो बार बार होगी। दूसरी चीज, इसके अलावा दोस्तों वो हम ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जैसे कि कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, उसी तरह जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो हम ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में लिखते हैं। इसके अलावा अब आप बोल रहे हो कि सेल से संबंधित जो होंगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, तो भैया सेल तो हमने फिक्स एसेट्स की भी की थी, वो उसमें जो होगी, भैया आप उसमें डील नहीं करते हैं, वो फिक्स एसेट्स है आपकी, आप डील नहीं करते हैं, वो आपने अपने व्यापार विस्तार के लिए या और किसी कारण से बेची होगी,
तो वो कैपिटल है। और नॉर्मल जिसमें व्यापार डील करता है, जैसे पेन का व्यापार है, पेन को बेचा, 100 लोड बेच दिए पेन के, 100 टन पेन का माल बेच दिया आपने, 100 टन माल बेच दिया, तो वो क्या है, वो आपकी क्या है, व्यापार की डील है, इसलिए वो क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। इसके अलावा मान लो कि जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल बात की जाए तो इंटरेस्ट आपने क्या किया, रिसीव किया, आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया हो, आपने कोई रेंट रिसीव किया हो, तो रेंट हर महीने आप प्राप्त करते हो, इंटरेस्ट भी लगभग हर महीने आता है किसी भी चीज का, तो ऐसी रिसिप्ट भी क्या होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी। और सीधी सी बात यह है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसी व्यापारिक वर्ष से संबंधित होती है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट का संबंध जो है एक से अधिक व्यापार अवधि तक के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब जिस साल में अपन बात कर रहे हैं, जिस साल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही यही हमने उसमें जाना था, किसमें, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है। उसमें भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एक ही व्यापारिक अवधि से संबंधित होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो एक से अधिक व्यापारिक अवधि से संबंधित होते हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब जिन खर्चों का लाभ आपको आने वाले कई सालों में मिलेगा वो क्या है, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि जिनका लाभ उसी व्यापारिक अवधि में मिलने वाला है वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, वो भी शानदार वीडियो है, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपका सपोर्ट चाहिए, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टॉपिक भी सजेस्ट आप कर सकते हैं जिन जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।